तो यार मैं तो नॉन आईटी से हूँ, मैं कैसे एआई सीखूंगा? लेकिन मेरा फ्रेंड वो तो आईटी से है ना, वो भी कुछ खास कर नहीं पा रहा है एआई की फील्ड में, उसको भी कुछ ज्यादा समझ आ नहीं रहा है। एक्चुअली ना प्रॉब्लम आईटी या नॉन आईटी का है ही नहीं। प्रॉब्लम है चीजों को समझने का, प्रॉब्लम है इस पूरे एआई वर्ल्ड को समझने का बहुत ही फंडामेंटल तरीके से, राइट? तो आज के सेशन में ना मैं आपको बताऊंगा कि जो चैट जीपीटी है, जेमिनी है, इसके फंडामेंटल्स कैसे काम करते हैं, इनके फाउंडेशंस कैसे स्टार्ट हुए, और ये जो मशीन है ये मेरे इंग्लिश लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज को एक्चुअली समझ के आंसर कैसे कर पा रहा है, क्योंकि यार मशीन तो नंबर समझता है ना। तो आज के 1 घंटे के सेशन में ना मैं आपको लेके चलूंगा इस पूरी जर्नी में, फ्रॉम द फाउंडेशंस टू द एक्चुअल यूजिंग एलएलएम चैटबॉट, और हम लास्ट में एक चैट बॉट भी बनाएंगे जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस ट्रांजिशनल वर्ल्ड में, इस एआई ट्रांजिशनल वर्ल्ड में चीजें बदली है एक चैटबॉट के हेल्प से। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू दैट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। एंड इस सेशन को मैं बहुत सिंपल रखने वाला हूँ। आई रियली वांट कि मैं आपको इस सेशन के एंड तक एक सॉलिड फाउंडेशन दे पाऊँ कि ये जो चैटबॉट है, या फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी और जेमिनी, ग्रॉक, ये एक्चुअली फाउंडेशन कैसे काम करते हैं, ये कैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज को समझ के हमें रिप्लाई करते हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग कि जैसे ही मैंने चैट जीपीटी पे लिखा फॉर एग्जांपल that tell me today's weather, or maybe write an essay on India, he is actually able to understand कि मेरा इंग्लिश में या हिंदी में मतलब क्या है। एंड दैट इज द वेरी ब्यूटिफुल थिंग अबाउट चैट जीपीटी, बिकॉज यहीं से वो टर्म आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर पाती, राइट? एंड यहीं से पूरी की पूरी जर्नी स्टार्ट होती है, राइट? एंड वहां से एक टर्म निकल के आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लोगों ने कहा यार ठीक है, अगर हमें एक ऐसा मशीन बनाना है जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ पाए या ह्यूमन ब्रेन की तरह काम कर पाए, तो हमें उसे इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा जो हमारी लैंग्वेज भी समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक इंसान से बात करते हो, अगर वो आपकी बात समझ पा रहा है तभी वो उसके लॉजिकल एस्पेक्ट और रीजनिंग में जा सकता है। अगर वो आपकी बात ही नहीं समझ पा रहा है तो इट्स इम्पॉसिबल टू थिंक रैशनल और टू थिंक लॉजिकल अबाउट इट, राइट? तो यहां से ये टर्म आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, एंड अगेन अ ब्यूटिफुल हिस्ट्री ऑफ एनएलपी। लेट्स टेक अ एग्जांपल। तो मैंने क्या प्लान किया है, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके चलूंगा एक फिनटेक कंपनी का, एक हाइपोथेटिकल फिनटेक कंपनी जो एनएलपी को यूज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, राइट? एंड दैट कंपनी नेम इज लेट्स से रुपया डॉट। ओके, एक रुपया डॉट कॉम कंपनी, राइट? सो you can see it. So this is rupia.com. Okay. Now this company is simple. This company is actually gives you loan whenever you require, right? तो ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको अगर किसी भी बिजनेस के लिए या पर्सनल लोन के लिए आपको पैसे चाहिए तो ये आपको प्रोवाइड करती है, डिपेंडिंग अपॉन सिंपल स्टफ, मे बी योर लोकेशन, राइट? मे बी योर क्रेडिट स्कोर, राइट? और सिबिल स्कोर, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, राइट? मे बी आपकी जो सैलरी है, ऑल दीज बेसिक थिंग्स, ये आपकी बेसिक थिंग्स को देखकर डिपेंड डिसाइड करती है कि आपको लोन देना चाहिए या लोन नहीं देना चाहिए। दिस इज द बेसिक सिंपल स्टफ। नाउ एवरी डे दिस कंपनी रिसीव्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट ऑल्सो एंड कंप्लेंट्स ऑल्सो, बिकॉज अगर आप एक बिजनेस में हो तो आपको रेगुलरली जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनका भी फीडबैक आता है, उनका भी कोई प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करना पड़ता है, राइट? तो मान लेते हैं इस कंपनी के पास रोज के 1,000 मेल्स आते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट फ्रेमिंग अ सिंपल प्रॉब्लम टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये जो एनएलपी की जरूरत है ये पड़ी क्यों, क्यों मुझे एक चैटबॉट की जरूरत पड़ी है, राइट? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट बाय अ सिंपल एग्जांपल। तो 1,000 मेल्स आते हैं मेरे पास। ओके, अब इसमें से कुछ मेल्स होते हैं रिगार्डिंग द लोन एप्लीकेशन कि भाई मुझे मुझे 2 लाख का लोन दे दो।
वन सेकेंड। राइट, मुझे 2 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, 12 महीने के लिए। सो दिस इज वन काइंड ऑफ थिंग यू गेट। देन यू माइट ऑल्सो गेट द फीडबैक फ्रॉम द पीपल जो आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऐप स्लो है, लोन स्टेटस नहीं दिखता है, ये एक फीडबैक है, राइट? या एक कस्टमर की कंप्लेन है जो आपको, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? तो ये इस तरीके के मेल्स भी आपके पास आते हैं। फिर प्लीज कैंसिल माई सब्सक्रिप्शन, आई टुक अ लोन फ्रॉम अनदर बैंक, यू हैव टू कैंसिल इट। सो कंपनी सेड ओके, बिकॉज मेरे पास 1,000 मेल्स आते हैं हर दिन के, कैन आई क्रिएट अ सिंपल सिस्टम, कैन आई क्रिएट अ सिंपल सिस्टम, कैन आई क्रिएट अ सिंपल सिस्टम जिसके अंदर अगर मेरे पास कोई भी एक मेल आए, कोई भी एक मेल आए, कोई भी एक मेल आए, तो ये जो सिस्टम है, लेट्स कॉल दिस एआई सिस्टम फॉर नाउ, वो मुझे ये बता दे कि ये जो मेल है, क्या वो एक लोन एप्लीकेशन के लिए है? क्या वो एक कस्टमर का कंप्लेन है या फीडबैक है, राइट? या फिर कोई अदर कैटेगरी है, राइट? अभी आप मुझे बोलोगे सर, इसके लिए व्हाई डू आई नीड अ सिस्टम? ये तो मैनुअली भी कर सकते हैं, राइट? तो मैनुअली भी कर सकते हैं, यस यू राइट, यू कैन डू इट मैनुअली। बट इमेजिन करो, ये कंपनी 1,000 ईमेल से 10,000 ईमेल पे पहुंच गई, बिकॉज कंपनी वांट्स टू ग्रो। देन इवेंचुअली रीडिंग एवरी सिंगल मेल एंड देन पासिंग इट टू द करेक्ट टीम, बिकॉज ऑब्वियसली लोन एप्लीकेशन की अलग एक अलग टीम होगी, कंप्लेन की एक अलग टीम होगी, और अदर मे बी सम अदर टेक टीम हो सकती है, कोई और टीम हो सकती है। दिस इज अ टोटली डिफरेंट टीम, राइट? तो आपको क्या करना है, मैनुअली आपको वो सारे मेल्स पढ़ने हैं, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि वो जो पर्टिकुलर मेल है वो किस टीम में जाना चाहिए। यस, दिस इज द थिंग यू मैनुअली वुड हैव डन, बट नाउ यू वांट टू मिमिक दैट, यू वांट टू क्रिएट अ सिस्टम विच एक्चुअली कैन अंडरस्टैंड कि ये इंग्लिश सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, एंड देन कैन डिसाइड कि ये किस टीम में जाना चाहिए, राइट? आप इसको इंटेंट क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। थिंक अबाउट, right? What you're doing, you're understanding the intent of the customer, and then automatically you are passing that to a team, right? अभी तक मैंने कोई एआई की बात नहीं किया, मैं सिर्फ आपको एक सिस्टम की बात कर रहा हूं, एक ऐसा सिस्टम जो आपके मेल को, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, समझ पाए, और इवेंचुअली आपको ये बता पाए कि ये जो पर्टिकुलर मेल है किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। maybe a loan department, maybe a complaint department, maybe some other department. Yes, this is what this is we want to understand. This is what we want to make, right? And this company wants to make. But अब इसके लिए प्रॉब्लम क्या है? इसके लिए प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम है कि जो भी सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे 2 लाख का लोन चाहिए 12 महीने के लिए, और मी एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, बिकॉज हमने बचपन से हिंदी और इंग्लिश में बात की है। हमारा ब्रेन इस सेंटेंस को समझता है, मुझे 2 लाख का लोन चाहिए। जैसे ही मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं, आपका ब्रेन ऑलरेडी रेडी है ये समझने के लिए कि somebody is talking about a loan of 2 लाख रुपीस इन द 12 months tenure, राइट? वहां से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इंटेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं एज मैनुअली, राइट? तो मैनुअली तो बहुत इजी है ये करना, बट फॉर अ मशीन, अगर मुझे इस तरीके का एक सिस्टम बनाना है, एक एआई सिस्टम बनाना है, देन मुझे उसे ट्रेन करना पड़ेगा कि वो समझ पाए कि इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे काम करते हैं और हिंदी सेंटेंसेस कैसे काम करते हैं। जैसे हम एक छोटे बच्चे को, लेट्स इमेजिन अ स्मॉल किड जो अभी अभी सेकेंड या फर्स्ट क्लास में है, उसे सेंटेंसेस पढ़ना नहीं आता है, उसे सेंटेंसेस समझ नहीं आते, उसे वर्ड समझ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उसे सेंटेंसेस कैसे सिखाते हैं? हम उसे मल्टीपल सेंटेंसेस की ट्रेनिंग देते हैं, राइट? हम उसे बताते हैं कि देखो, मुझे का मतलब क्या है, या दो का मतलब क्या है, लाख का मतलब क्या है, लोन का मतलब क्या है, राइट? सो उस तरीके से वी हैव टू मेक एआई अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस, राइट? और वहीं से ये पूरा का पूरा वर्ल्ड स्टार्ट हुआ, विच इज टुडे
हैज बिकम टू एन एक्सटेंट कि हम चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे ब्यूटीफुल टूल्स को देख रहे हैं, राइट, या ब्यूटीफुल मॉडल्स को देख रहे हैं फॉर दैट मैटर. दिस इज व्हाट यू हैव, व्हाट यू कॉल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, right? The meaning of natural language processing is very simple. These are the systems by which you make AI understands the natural languages which are spoken by humans. Okay? तो बेसिकली ऐसे सिस्टम्स बनाना जो हमारे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल लैंग्वेजेस को आराम से समझ के मुझे रिप्लाई कर पाए, मेरे इंटेंट को समझ पाए, जो मैं पूछ रहा हूँ वो मुझे बता पाए. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन एनएलपी. ओके, आई होप आई गिव यू अ वेरी हाई लेवल इंट्यूशन. और उतना ही जरूरत है, जैसे मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो, मैं बिल्कुल टेक्निकलिटीज में नहीं जाने वाला. ठीक है, तो दैट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट एनएलपी इज. ओके, सो नाउ अब तक हमने ये समझ लिया है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है और इसका फाउंडेशन क्या है, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, एआई का मतलब क्या होता है, राइट. थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स में चलते हैं, बात करते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज एम्बेडिंग. ओके, सो एम्बेडिंग ना यार वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसने एक्चुअली मशीन्स को, एआई को पावर दी कि वो हमारी लैंग्वेज को समझ पाए, राइट. सी, मैं आपको प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भाई राइट एन एसे ऑन इंडिया, राइट. नाउ इट्स एन इंग्लिश सेंटेंस. अब किसी भी मशीन को इंग्लिश, हिंदी कुछ नहीं आता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आता है, राइट. नाउ, और अभी के लिए बोल देते हैं कि उन्हें मैथमेटिक्स समझ आती है, उन्हें इंग्लिश हिंदी समझ नहीं आती. तो मेजर प्रॉब्लम क्या था? इफ आई राइट अ सेंटेंस लाइक राइट एन एसे, ऐसे ऑन इंडिया, इफ आई राइट दिस, राइट. तो मेजर प्रॉब्लम है कि मशीन को ये समझाना इन अ मैथमेटिकल वे, उसी को कहा गया एम्बेडिंग, राइट. बेसिकली अगर मैं इस सेंटेंस को एक मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट करूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट इट समथिंग लाइक दिस, 0.2 कॉमा 0.5 0.9 1.26. आप बोलोगे यार ये क्या है, दिस इज कंप्लीटली absurd, ये व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, ये क्या लिख दिया है? एक्चुअली वी कॉल देम वेक्टर्स और एम्बेडिंग्स. ओके, तो बेसिकली इस सेंटेंस को, इस इंग्लिश सेंटेंस को हमने मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया. उसी मैथ्स को हम क्या बोल रहे हैं? वेक्टर्स और एम्बेडिंग. अब इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं. ओके, यहीं से एक्चुअली चीजें स्टार्ट हुई. एंड पहली एल्गोरिदम आई जिसका नाम था बैग ऑफ वर्ड्स. ओके, एंड दैट वाज अ फ्रीक्वेंसी बेस्ड एल्गोरिदम. आई टेल यू व्हाट यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी बेस्ड. बट पहली जो एल्गोरिदम थी, विच वाज बैग ऑफ वर्ड्स, BOW, राइट. अभी बैग ऑफ वर्ड्स में बहुत ही सिंपल थॉट प्रोसेस है. आप इमेजिन करो वो टाइम जहां पर शायद पहली बार एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एडवांसमेंट की बातें हो रही है. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से मशीन को हमारी लैंग्वेज समझा सके, राइट. एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड कि फ्रीक्वेंसी बेस्ड एल्गोरिदम्स की तरफ चलते हैं. आप बोलोगे यार फ्रीक्वेंसी बेस्ड एल्गोरिदम्स मतलब? फ्रीक्वेंसी बेस्ड एल्गोरिदम का सिंपल फंडा था कि क्या, जब भी हम एक सेंटेंस बोलते हैं तो जो वर्ड्स उसमें बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम उसको एक ज्यादा वेटेज देंगे. जब हम मशीन को कोई चीज समझाना चाहते हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी वर्ड्स हम ज्यादा बार बोल रहे हैं वो वर्ड्स मशीन को लगे कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी बेस्ड algorithms, right? But obviously, you know that does not solve the problem, right? एक सेंटेंस को या एक इंग्लिश सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को अगर मुझे आपको समझाना है तो फ्रीक्वेंसी से तो कुछ भी नहीं होगा. मुझे आपको उसका एक्चुअल मीनिंग समझाना पड़ेगा ना. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हमने बोला टेस्टी, एंड मैंने बोला लेट्स से देयर इज अ वर्ड कॉल्ड टेस्टी एंड डिलिशियस. नाउ
टेस्टी एंड डिलिशियस फॉर अ ह्यूमन बीइंग, ये सेम वर्ड्स है, ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स है, बट फ्रीक्वेंसी बेस्ड एल्गोरिथम्स इनको नहीं समझ सकते, बिकॉज फ्रीक्वेंसी बेस्ड एल्गोरिथम्स के लिए सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उन्हें वर्ड्स की मीनिंग पता ही नहीं है, राइट। बट यहां पर जहां पर मैं मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूं, ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड एल्गोरिथम उन्हें कभी मीनिंग मीनिंग कभी कैप्चर कर ही नहीं पाते थे। ओके, मैं आऊंगा इनकी डिटेल्स पर भी, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इंट्यूशन कि चीजें कैसे मूव हुई। पहले स्टार्ट हुआ फ्रीक्वेंसी बेस्ड एल्गोरिथम से। ऐसा बोला गया कि अगर मैं मुझे एक सेंटेंस किसी मशीन को समझाना है, तो मैं बोलूंगा कि यार एक सेंटेंस में जो वर्ड सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, बट दैट डजंट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने कभी भी उस सेंटेंस या उस वर्ड के मीनिंग को कैप्चर किया ही नहीं। एंड बिकॉज मैंने उस मीनिंग को कैप्चर नहीं किया, मैं कभी भी उसका एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले ही नहीं पाऊंगा। तो अगर मैं मशीन से कुछ बात करना चाहता हूँ और उस मशीन को उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, तो इट डजंट मेक सेंस, राइट। एंड देन पीपल हैव मूव्ड टू एडवांस एल्गोरिथम जो कि एक्चुअली उसके मीनिंग को कैप्चर कर सकता है। देर आर एल्गोरिथम्स नाउ जो ये समझ सकती हैं कि टेस्टी और डिलीशियस एक्चुअली सिमिलर वर्ड्स हैं, राइट। एंड देन देयर वाज वन मोर प्रॉब्लम। देयर वाज एल्गोरिथम जो ये समझ सकता है कि टेस्टी और डिलीशियस, दे आर वेरी सिमिलर वर्ड्स, सिमेंटिक मीनिंग काफी सेम है इनका, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंक, राइट। अब अगर मैं बैंक की बात करूं, बैंक इज अ वेरी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वर्ड। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, now see very carefully, it's a very important example. If I write a sentence that I am sitting near river bank, the moment I say I am sitting near river bank, यहाँ पर meaning of bank is completely different if I say I am at the bank to receive some cash, right? Now this word and this word is different. एज अ ह्यूमन, बिकॉज मैंने बचपन से हजारों सेंटेंसेस पढ़े हैं, मेरे दिमाग में एब्सोल्युटली क्लियर है कि जब मैं इस बैंक को बोलूंगा तो मेरे दिमाग में रिवर बैंक आएगा, बट जब मैं इस बैंक को बोलूंगा तो मेरे दिमाग में देयर इज अ बैंक जहां से मैं कैश के ट्रांजेक्शन और बैंकिंग कर सकता हूँ, राइट। बट मशीन को ये समझाना इज नॉट वेरी सिंपल, राइट। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम, कि आप सेंटेंस देख के ये समझ पाओ, ये मशीन ये समझ पाए ये जो वर्ड है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, ओके। एंड यू नो इट राइट नाउ, ऑल द LLMs, फॉर एग्जांपल वेदर इट्स चैट जीपीटी or whether it's Gemini, all of them can understand the context of, for example, if you write this sentence, they understand that this bank is not the banking bank, this is actually related to river bank, right? So there has been advancement, but initially it was such a big problem, right? So it has been a beautiful journey, right? We started with frequency based algorithms जिन्होंने उन वर्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जो रिपीटेटिव थे एक सेंटेंस में, मैं आऊंगा उनके, राइट, जो रिपीट करते थे। देन वी केम टू एल्गोरिथम्स जो सिमेंटिक मीनिंग समझ पाते थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल टेस्टी एंड टेस्टी का जो मीनिंग है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डिलीशियस के। एंड देन देर आर टुडे वी हैव एल्गोरिथम्स which can actually understand the context of the sentence also. For example, bank, for example, river bank, and your banking bank, right? So this is why embeddings are so important. So embedding ने क्या किया? Embeddings were so important because they actually transit the meaning of an English sentence into a mathematical vector or embedding जो मशीन को समझ आ रहा था,
राइट, एंड दिस चेंज द एंटायर गेम, बिकॉज द मोमेंट मशीन को समझ आ रहा है कि आप क्या बात कर रहे हो, वी कैन पुट रीजनिंग ओवर इट, राइट। द मोमेंट हम एक इंग्लिश सेंटेंस को, और rather हिंदी सेंटेंस को, any language for that matter, if I can convert a vector or a embedding, right, if I can convert this, and this this has been given to a machine, a AI machine, which understands, which now understands the meaning of your sentence. Because now it understands the meaning, we can put, or the AI can actually put a reasoning over it. Because now it understands what are you saying. If I say write an essay, because now it understands, it can write an essay. That's a different thing how it will write. Okay, we are not going there. But right now we solve a very important problem, that जो सेंटेंस है जो मैं बात करना चाह रहा हूं, मशीन इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट, which was a very fundamental problem, right? So let's go step by step. Let's try to understand the first algorithm, which was bag of words. Then we'll understand the high level intuition of TF-IDF. TF-IDF देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है, और फिर we'll see what to it, right? तो ये तीन एल्गोरिथम्स आपको हिस्ट्री बताएगा एनएलपी का, कि कैसे ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन हुआ. एंड आई शो यू सम ब्यूटीफुल विजुअल्स आल्सो एज वी गो ऑन. आई शो यू देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, एंड वर्ड्स कहाँ रहते हैं, उनके उनके नेबरहुड में कौन है, वेक्टर्स को विजुअलाइज कैसे किया जाता है. विल सी वन बाय वन. ओके, ओके, सो नाउ पहला एल्गोरिथम देखते हैं ऑन अ वेरी हाई लेवल इंट्यूशन, बैग ऑफ वर्ड्स. तो बैग ऑफ वर्ड्स बहुत सिंपल चीज करता है. बैग ऑफ वर्ड बोलता है भाई, लेट्स से आपके पास इन टोटल 10 सेंटेंसेस है जिनको आपको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है. बिकॉज हमारा आइडिया सिंपल है, हम हर सेंटेंसेस को वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट? तो आप क्या करोगे, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 3 यूजर रिव्यूज ले लिए, बिकॉज हम वही रुपया.com वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं. तो पहला रिव्यू है इजी लोन अप्रूवल, सेकंड रिव्यू है लोन अप्रूवल फास्ट, और थर्ड है फास्ट इजी प्रोसेस. अगेन यहाँ पर these sentences doesn't make sense, but don't worry about it, these are just examples. Okay, तो मैं क्या करूंगा, या बैग ऑफ वर्ड्स इवेंचुअली क्या करता है, वो इन सबकी डिक्शनरी बना लेता है. जितने भी यूनिक वर्ड्स है उनकी एक डिक्शनरी बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखोगे तो इजी लोन अप्रूवल, देन लोन हैज ऑलरेडी is there in my vector, in my dictionary. तो लोन ऑलरेडी है. अप्रूवल, अप्रूव्ड एक नया वर्ड है, फिर फास्ट, और फिर प्रोसेस, बिकॉज फास्ट और इजी ऑलरेडी आ चुके हैं. ठीक है, तो अगेन मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं इसको. जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं उनकी एक डिक्शनरी बना लिया आप. ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप बेसिकली हमको क्या चाहिए, इफ आई इफ आई यूज अ सिंपल थिंग, मुझे इस सेंटेंस का वेक्टर बनाना है. ठीक है, एंड बिकॉज आई टोल्ड यू दैट बैग ऑफ वर्ड्स इज अ फ्रीक्वेंसी बेस्ड, राइट? इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी. इसको कोई मतलब नहीं है कि मेरे वर्ड का मीनिंग क्या है, राइट? या सिमेंटिक मीनिंग है या नहीं. सिमेंटिक मीनिंग, आई थिंक याद होगा आपको कि सिमेंटिक मीनिंग मतलब जैसे टेस्टी और डिलीशियस, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया. यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट? एंड कॉन्टेक्स्ट तो हम बैग ऑफ वर्ड्स में सोच भी नहीं सकते, बिकॉज इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी. तो बेसिकली मुझे इस सेंटेंस को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, इस सेंटेंस को भी वेक्टर में कन्वर्ट करना है, और इस सेंटेंस को भी वेक्टर में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी टेक ऑल द वर्ड्स, वी क्रिएट अ सिंपल डिक्शनरी, एंड वी से ओके, हमने इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लिया है. अब हम इसको नंबर देना चालू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल पहले सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में इजी है तो हम बोलेंगे 1. ठीक है, लोन है इस सेंटेंस में, यस, तो 1. अप्रूवल है, यस, 1. इसके बाद अप्रूव्ड है, नहीं, 0. फास्ट है, 0. प्रोसेस है, 0. तो बेसिकली ये जो आपने डिक्शनरी बनाई है, दिस इज एक्चुअली फॉर्मिंग अ वेक्टर, राइट? इफ यू थिंक अबाउट इट, इफ यू थिंक अबाउट इट, इफ यू थिंक अबाउट इट, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो ये जो आपने डिक्शनरी बनाई है, दिस इज बाय दिस यू आर क्रिएटिंग अ वेक्टर. आप इसकी हेल्प से वेक्टर बना रहे हो या एम्बेडिंग बना रहे हो. कैसे, आपने यहाँ पे लिखा, आपने चेक किया कि इजी इस सेंटेंस में है, यस, तो लिख देंगे 1.
बिकॉज इट्स अभी एक ही बार आया। लोन, यस वन, एक ही बार आया। अप्रूवल, यस एक ही बार आया। अप्रूव्ड है इसमें, नहीं, जीरो। पास्ट जीरो, प्रोसेस जीरो, नाउ सेकेंड। लोन है, पहला चेक करेंगे इजी है क्या, नहीं तो जीरो। लोन है, यस वन। अप्रूवल है इसमें, नहीं, जीरो। अप्रूव्ड है, यस वन। फास्ट है, यस वन। प्रोसेस है, जीरो। दिस इज अ वेक्टर नॉन। ठीक है। सो बेसिकली मैं बोल रहा हूं कि लोन अप्रूव्ड फास्ट को मैंने एम्बेड कर दिया या वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया बाय दिस विच इज जीरो, वन, जीरो, वन, वन, जीरो। ओके। एंड बिकॉज मैं सारे सेंटेंसेस को इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इवेंचुअली जो इनके आपस का रिलेशनशिप है इन वेक्टर्स और इन इन सेंटेंसेस के वेक्टर्स का जो आपस में रिलेशनशिप है, वो मुझे हेल्प करेगा या वो मशीन को हेल्प करेगा समझने के लिए कि व्हाट आर दी सेंटेंसेस एंड कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, या कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी किस पोजिशन पर है, इफ यू थिंक अबाउट, राइट। बिकॉज जैसे ही मैंने कहा इजी, फर्स्ट सेंटेंस में पहला, द मोमेंट आई राइट वन, मतलब इजी इस फर्स्ट सेंटेंस का पहला वर्ड है, राइट। ऐसे ही लोन फर्स्ट सेंटेंस का सेकंड वर्ड है, लेकिन सेकंड सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है। Okay, like that. So basically we are able to convert a simple frequency based vector, right? This is how simple bag of words eventually works. Again, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूँ, मुझे क्योंकि इस वीडियो में आपको सिंप्लीफाई करना है कि अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी हो तो आपको समझ आए कि कैसे हमने एक सिंपल इंग्लिश सेंटेंस को वेक्टर में कन्वर्ट किया, या एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया, या मैथ्स में कन्वर्ट किया। आई नो लॉट ऑफ यू विल बी कंफ्यूज्ड कि हम ये वेक्टर्स को कैसे यूज करेंगे। डोंट वरी अबाउट, दिस वीडियो इज नॉट फॉर दैट। दिस वीडियो इज टू जस्ट मेक यू थिंक एंड मेक यू फील कि ये चीजें कैसे स्टार्ट हुई थी, राइट। सो दिस वाज बैग ऑफ वर्ड्स, राइट। नेक्स्ट विल डू TF-IDF. Okay, so second algorithm, let's talk about something called TF-IDF. Okay, term frequency inverse document frequency. Again, इसका जैसा नाम है, it can be, it can sound a little complex, but it is very simple. Actually यार ये ना बैग ऑफ वर्ड्स का एक सिंपल प्रॉब्लम है, एक सिंपल अजम्पशन है, उसको सॉल्व करता है। बैग ऑफ वर्ड्स ना एक अजम्पशन लेके चलता है कि अगर कोई वर्ड ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आ रहा है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट क्या ये हमेशा ट्रू है, नहीं, राइट। अब TF-IDF बोलता है कि यार मैं उन वर्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा जो एक सेंटेंस में तो ज्यादा बार आ रहे हैं लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट में बहुत कम बार आ रहे हैं, राइट। मान लेते हैं मेरे पास हजारों रिव्यूज हैं, राइट, अगेन रुपया.com। TF-IDF से तो वेरी सिंपल थिंग कि अगर एक रिव्यू में एक पर्टिकुलर वर्ड मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, राइट, और वो डॉक्यूमेंट में भी बहुत बार आ रहा है, एग्जाम्पल द वर्ड इज, राइट, जैसे द वर्ड हो गया इज या द वर्ड हो गया दो, राइट, या कोई भी एक कॉमन वर्ड इंग्लिश में, फॉर एग्जाम्पल फॉर, राइट, या कोई भी एक ऐसा वर्ड जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है इंग्लिश सेंटेंस के अंदर, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज एक सेंटेंस, उस एक सेंटेंस के मीनिंग को समझने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए इज और द और फॉर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर मुझे सेंटेंस की मीनिंग को समझना है या उसको समझना है इवेंचुअली, उसको एक एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है विच कैन add the attributes of that embedding from that sentence, तो मुझे डेफिनेटली कुछ सॉलिड वर्ड्स चाहिए। आई डोंट वांट टू टेक दीज वर्ड्स just because they are repetitive, right? So TF-IDF says, let's do one thing. Let's do one thing. Let's give more weightage to the words which are rare in the entire document, but frequent in a sentence, right? तो अगर मेरे पास बहुत सारे रिव्यूज हैं और कुछ वर्ड्स पूरे डॉक्यूमेंट में कम बार आ रहे हैं, पर एक सेंटेंस में बहुत ज्यादा बार आ रहे हैं, इसका मतलब है वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स टॉक अबाउट इज।
अब इस वर्ड एक सेंटेंस में मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, बट वो डॉक्यूमेंट में भी मल्टीपल टाइम आएगा, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, राइट? तो ऐसे वर्ड्स जो पूरे डॉक्यूमेंट में मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं और एक सेंटेंस में भी मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो TF IDF जस्ट स्टेट्स अ वेरी सिंपल। अब वो कैसे करता है? अगेन, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगेन, same sentences. So now if you think about it, what is TF? It's called term frequency. Term frequency says कि भाई अप्रूवल जो वर्ड है वो इस सेंटेंस में कितनी बार आया, कितने में से कितनी बार आया, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अप्रूवल एक बार आया है कितने सेंटेंस, कितने वर्ड्स में से? तीन तीन वर्ड्स में से, राइट? अगर मैं सेंटेंस वन की बात करूं विच इज इजी लोन अप्रूवल, और अप्रूवल वर्ड की बात करूं, तो टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रूवल इन सेंटेंस वन is just 1/3, right? Very simple, right? It's 1/3 because one by total number of sentences, right? Similarly, we calculate something called IDF. Okay, that's called inverse document frequency. Okay, now how do we calculate it? We say okay. Second, we say okay. We take a formula of log how many times the denominator is, how many times the word is occurred in the entire document, right? So number of times word has come in the entire document, in the entire document. Okay. And total number of documents. The numerator says total number of numerator. Sorry, total number of documents. Let me write it. Total number of documents. Okay. Now you can simply find out, right? अब यहाँ पे हम सिंपली निकाल सकते हैं कि log टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 3 डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट मतलब सेंटेंसेस रिव्यूज, राइट? यू अंडरस्टैंड? नंबर ऑफ टाइम्स वर्ड हैज कम इन द एंटायर डॉक्यूमेंट, एक ही बार आया अप्रूवल, दो बार। ओके, सो आप यहां से क्लियरली देख सकते हो, जैसे जैसे मेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, मेरी ये वाली जो वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी, राइट? एंड दैट्स द रीजन। सिमिलरली हमने लोन वर्ड के लिए भी निकाला। अब हुआ क्या कि IDF लोन, बिकॉज लोन वर्ड दो बार आया मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में, एक बार इधर एक बार इधर, फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस। तो सिमिलरली IDF of loan become 3/2, and then we multiply the TF value with the IDF value. And you don't need to understand the maths as I'm telling you. I just want to give you the intuition of how things are happening. Right? तो यहाँ पर अप्रूवल का TF IDF लोन से ज्यादा है। क्यों? बिकॉज अप्रूवल एक्चुअली इज रेयर इन द एंटायर डॉक्यूमेंट, राइट? अब देखो, लोन दो बार आ रहा है और अप्रूवल एक बार आ रहा है, तो अप्रूवल इज मोर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू TF IDF देन द वर्ड लोन। ओके, तो इस हिसाब से हम उसके वेक्टर्स को बनाते हैं। अगेन, लॉट ऑफ यू कैन डिबेट अबाउट दिस कि ये क्या बात हुई, हम जस्ट बिकॉज एक वर्ड रेयर है हम उसको ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, या एक वर्ड मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो उसको कम वेटेज दे रहे हैं। So you need to understand, this is the time when we didn't have any beautiful algorithms like Transformer, Chat GPT, Word to Vec, जो हम आगे देखेंगे। This was the time when things were starting up in the term in the world of natural language processing. तो ये बहुत इनिशियल लेवल के एल्गोरिथम्स हैं और एम्बेडिंग्स बनाने की टेक्निक्स, राइट? सो वेरी वेरी सिंपल, वर्ड टू वे, TF IDF इज जस्ट द बेटर वर्जन ऑफ बैगो वर्ड्स, राइट? बट इसके अंदर भी वही दोनों प्रॉब्लम्स हैं जो हमने बैगो वर्ड्स में देखी थी। एक पहला प्रॉब्लम, ना तो ये सिमेंटिक मीनिंग समझता है, इट डजंट अंडरस्टैंड सिमेंटिक मीनिंग, एंड द सेकंड मेजर प्रॉब्लम, डज नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मैं आपको ये दोनों चीजें बता चुका हूं ऑलरेडी कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है, सिमेंटिक मीनिंग का मतलब, राइट? नाउ लेट्स
go to the very, very interesting algorithm, which is word to. Okay, so now this is one of my favorite algorithms. It's called word to wake. ठीक है. और ये actually algorithm जब आया था ना, it actually changed a lot of things with respect to NLP. और काफी चीजें इसकी वजह से ओरिजिनेट हुई, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो ट्रांसफॉर्मर है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जो चैट जीपीटी का बेसिक है, फाउंडेशन है, जिसकी वजह से आज आप जेमिनी और चैट जीपीटी यूज कर पा रहे हो, उस पूरे आर्किटेक्चर का नाम ट्रांसफॉर्मर है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. बट उसका जो फाउंडेशन था, या उसका जो बिगनिंग था, वो शायद कहीं ना कहीं वर्ड टू वेक से था. ठीक है, तो वर्ड टू वेक ना एक बहुत ही बढ़िया एल्गोरिदम है. ये एक सिंपल आइडिया पे बेस्ड है. ठीक है, तो पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं. वर्ड टू वेक मतलब हम एक वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. अब एक वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब मैं एक वर्ड दूं एक मशीन को, तो वो उसके मैथमेटिकल मतलब को समझ पाए. राइट. और वर्ड टू वेक एक पहला एल्गोरिदम था जो एक्चुअली सिमेंटिक मीनिंग समझ सकता था. फॉर एग्जाम्पल, टेस्टी और डिलीशियस वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको बिगिनिंग में भी दिया था, कि एक ऐसा एल्गोरिदम जो एक्चुअली समझता है कि टेस्टी और डिलीशियस सेम ही वर्ड है. राइट. ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो किंग और क्वीन का जो रिलेशनशिप है वो सेम है, मैन और वुमेन के रिलेशनशिप के, इस चीज को समझ पाता है. राइट. अगर मैं बोलता हूं कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, राइट, और यूपी का कैपिटल लखनऊ है, तो उसको समझ आता है कि मैं कैपिटल्स की बात कर रहा हूँ. एंड द मोमेंट इफ आई आस्क अ क्वेश्चन कि महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, तो इट विल बी एबल टू आंसर दैट. राइट. बिकॉज इट इज एबल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स ऑल्सो, द सिमेंटिक मीनिंग ऑल्सो. ठीक है. अभी जो एल्गोरिदम बना है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बना है. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि वर्ड टू वेक बना कैसे. मैंने इसके लिए एक छोटा सा गेम बनाया है. लेट्स ट्राई टू प्ले दैट गेम. ठीक है. हम आ गए फिल इन द ब्लैंक गेसिंग गेम पे. मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है विच सेज ही किक्ड द डैश अक्रॉस द फील्ड. राइट. ही किक्ड द डैश अक्रॉस द फील्ड. अगर एज अ ह्यूमन मुझे इसको फिल करना हो, तो मैं क्या करूंगा? आई से बॉल. राइट. द मोमेंट आई प्रेस बॉल, बैकग्राउंड में वर्ड टू वेक ये सीख रहा है कि जो बॉल है उसके आसपास के वर्ड्स कौन से हैं. जैसे बॉल इज नॉर्मली विल बी यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू किक या फील्ड. तो मैंने उसको एक सेंटेंस दिया, या मैंने उसको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया, और मैंने ये ब्लैंक खुद फिल किया एज अ ह्यूमन. बट मैंने वर्ड टू वेक एल्गोरिथम को बोला कि जस्ट फिगर आउट कि मैं क्या कर रहा हूँ. राइट. इमेजिन कीजिए एक छोटा बच्चा है, मैं उसको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये फिल इन द ब्लैंक था, और मैंने यहाँ पे बॉल फिल किया है. नाउ तो दैट किड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो बॉल है वो कौन से वर्ड्स के साथ आ रहा है. किक के साथ आ रहा है, फील्ड के साथ आ रहा है. राइट. एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस, द शेफ prepared a delicious dash for the guest. Now we know as a human that it will be meal, right? But word to way क्या उस बच्चे को नहीं पता ये बात. Right. The moment I click meal, उस बच्चे ने या उस वर्ड टू वेक ने क्या सीखा यहाँ पे, कि मील जो है वो डिलीशियस के साथ आ सकता है, शेफ के साथ आ सकता है, गेस्ट के साथ आ सकता है. तो यहाँ पर ओके, लेट्स प्ले फ्यू मोर, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. देन द स्टूडेंट्स ओपन देयर डैश एंड स्टडी स्टार्टेड रीडिंग. ऑब्वियसली इट इज बुक्स. तो बुक्स किसके साथ आया? स्टूडेंट्स के साथ आया, रीडिंग के साथ आया. right? Then the doctor examined the dash carefully in the hospitals. Obviously, it cannot be skyscraper, volcano, satellite, it will be patient, right? So what we are doing eventually, if you think about it, हम उस मॉडल या उस बच्चे को ये बता रहे हैं कि जो जो वर्ड्स हैं वो वो नॉर्मली उन्हीं वर्ड्स के साथ रिपीट होते हैं. अब फूड जो है, राइट, या इफ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड फूड, वो शेफ के साथ आ सकता है, वो रेस्टोरेंट के साथ आ सकता है. राइट. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सिमिलर वर्ड्स हैं. ये आसपास रहने चाहिए. इनको सिमिलर वर्ड्स बोल सकते हैं. ये इनका जो सिमेंटिक मीनिंग है वो सेम है. अगर मैं एक ऐसी दुनिया की बात करूं जहां पर वर्ड्स का अपना एक लोकेशन है, जैसे इंसानों का अपना एक लोकेशन होता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, जो सिमिलर टाइप के वर्ड्स हैं वो साथ में रहते हैं. राइट. जनरली ऐसा ही होता है ना. जैसे नॉर्थ के लोग हिंदी बोलते हैं तो वो सारे एक साथ रहते हैं. तमिल जो तमिलियंस है तमिलनाडु में, वो एक साथ रहते हैं. सिमिलरली जो सिमेंटिक मीनिंग वाले वर्ड्स हैं जो एक साथ यूज होते हैं, वो एक साथ रहते हैं. राइट. मैं भी आपको एक बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा अभी से, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. राइट.
तो यहां से पेशेंट वर्ड टू एक, और वो बच्चा ये समझ पा रहा है कि ये पेशेंट जो है वो डॉक्टर के रिस्पेक्ट में है, और पेशेंट और डॉक्टर आसपास रहेंगे, राइट? यहां से इट इज एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ अ लैंग्वेज बेटर, राइट? If we go more, the pilot landed the dash safely on the runway. And because I am training my model in a way कि मैं अगर कोई वर्ड चूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ प्लेन चूज किया, तो मैंने क्या चूज नहीं किया ये भी मेरा मॉडल देख रहा है, या ये भी वो बच्चे को पता लग रहा है कि ओके, सबमरीन इज नॉट द वर्ड विच इज यूज विद रिस्पेक्ट टू पायलट और रनवे, बाइसाइकिल इज नॉट द वर्ड विच इज यूज विद रिस्पेक्ट टू पायलट एंड रनवे, plane is the word. Plane will come near by these rules. Okay, that's how this algorithm has been trained, and it has been trained by billions of sentences like that. ओके, हमने इंटरनेट के सारे सेंटेंसेस को लिया, उनके सेंटेंस उसके सेंटेंस को एक फिलिंदा ब्लैंक बनाया, और पहले फिलिंदा ब्लैंक की तरह उस सेंटेंस को दिया और फिर सही आंसर दिया, सो दैट मशीन को या एल्गोरिदम को या उस बच्चे को ये समझ आए कि जब मैंने फिलिंदा ब्लैंक फिल किया तो वो जो वर्ड है, वो वर्ड आसपास के नेबरिंग वर्ड्स के साथ किस तरीके से कनेक्टेड, राइट? फॉर एग्जाम्पल, प्लेन वर्ड पायलट और रनवे के साथ कनेक्टेड है, मतलब एक सेमांटिक मीनिंग है, राइट? तो I'll show you some a very very beautiful uh, visualization which I have created. See this. This is how internally word to wake looks. So if you pay attention, let me zoom this a little. If you see this, queen is closer to women. Women is closer to sister, mother, daughter, princess, right? Let me zoom this here. This is drink, eat. Okay. This is dog, monkey, lion, elephant. All are coming together. Right. Let's go here. See this. Man, prince, king. All these words are coming together, right? So I hope आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये सारे वर्ड्स जब हम सेंटेंसेस में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं साथ में आते हैं, और बिकॉज वो कहीं ना कहीं साथ में आते हैं तो उनका सिमेंटिक मीनिंग सेम है, राइट? एंड दिस वाज कैप्चर्ड फर्स्ट बाय वर्ड टू वेक, एंड दिस चेंज द गेम, राइट? अब वो टेक्निकल कैसे हुआ, कैसे ये एल्गोरिदम में बना, मैथमेटिक्स क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टू अंडरस्टैंड कि वर्ड टू वेक ने क्या अचीव किया। वर्ड टू वेक ने अचीव किया कि वो सेंटेंसेस में जब वो एक वर्ड पढ़ता है तो उसे एग्जैक्टली पता है कि इसके आसपास के वर्ड्स कौन से, एंड दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, राइट? सिमेंटिक मीनिंग। टेस्टी और डिलीशियस साथ में यूज होते हैं, राइट? फूड और शेफ साथ में यूज हो सकता है। ओके, दैट्स व्हाट वर्ड टू वेक डज टू। ओके, आई होप वर्ड टू वेक का मैं एक अच्छा इंट्यूशन आपको दे पाया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक चैटबॉट दिखाता हूँ जो मैंने बनाया है टू डिस्टिंग्विश बागो वर्ड्स, TF-IDF एंड वर्ड टू वेक। ओके। Okay, so I want to show you this chatbot. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। मैंने कोशिश की है आपको ये दिखाने के लिए कि जब आप चैटबॉट बनाते हो तो बागो वर्ड्स में आप कहाँ फेल हो जाओगे, TF-IDF में आप कहाँ फेल हो जाओगे, और वर्ड टू वेक में भी आप कहाँ फेल हो सकते, ठीक है? एंड आई विल ट्राई टू गिव यू अ हाई लेवल इंट्यूशन, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो गया तो मैं इसके टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं इसके टेक्निकल डिटेल्स में जाऊँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है, आप कमेंट कीजिए, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। बट कमिंग बैक, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक जोमैटो का NLP लैब चैटबॉट बनाया है यहाँ पे। इट्स अ सिंपल चैटबॉट जहाँ पर आप जाके अपनी कंप्लेन रेज कर सकते हो। यू कैन टेल दैट योर फूड वाज नॉट गुड, आपकी आपके आप किसी ऑर्डर का रिफंड चाहिए, ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट? सो सिंपल। एंड यहाँ पर मैंने तीन अलग अलग कैटेगरीज में इसे बांट दिया है, विच इज बैगो वर्ड्स, TF-IDF एंड वर्क टू विक। And I'll just try with a very simple example. If I simply write give my money back, okay? If I simply write give my
money back. Okay. The moment I write this, he says, I don't know what you mean. I only understand exact words like cancel, refund, track, and late. So we have made it like that कि ओके यू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट कि हमें हमने उसे बताया कि भाई अगर ये वर्ड्स आएंगे तो आपको ये आंसर देना है ठीक है अब इसमें हुआ क्या यू कैन सी इट लाइक दिस गिव एंड माई इज नॉट देयर इन द डिक्शनरी ऑफ बैग वर्ड्स तो उसे नहीं पता कि गिव और माई क्या है उसे पता है मनी और बैक ओके नाउ बिकॉज आधे वर्ड्स पता है आधे वर्ड्स नहीं पता है नाउ इट इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि उसका आंसर क्या आना चाहिए इसलिए उसने क्या कहा आई डोंट नो व्हाट यू मीन राइट बट द सेम थिंग इफ आई राइट with word to wake. Right? Now it says your refund request has been raised. It will be credited with 5 to 7 business days. Right? Now if I say food was cold, okay. Now it says I don't know what you mean because it is possible कि जितना ट्रेनिंग हमने इस चैटबॉट को दिया है उसमें it doesn't know anything. Right? Let's try with backwards. I'm very sure it will also fail here. Right? I don't know what you mean because we have not trained well. Right? We have not trained well. Right? Maybe if I say my meal was wrong. Okay. Now it again says I don't know what you mean because the only word it has was wrong. My meal was wrong was not. My meal was जो ये तीन words say it was not there. Right? Only the word which was there was wrong. And initially it is not much confident. But the same sentence if I write here, now it says we are sorry about the wrong order. We'll arrange a replacement or full refund immediately. अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो meal is related to food. So actually the word which we trained word to vec here is food. But word to vec was intelligent enough to understand कि meal और word का semantic meaning same है. And that's the reason it gave the right answer. Right? And that's what I was trying to explain you कि Bago words doesn't understand कि meal or food is one same word, but word to vec understands कि ये दोनों का semantic meaning same है. And इसी वजह से word to vec is a much better algorithm. Right? So I'm planning to introduce another video on this chatbot जिसमें हम स्क्रैच से ये चैटबॉट बनाएंगे कि कैसे काम कर सकता है इसको कैसे बेटर कर सकते हैं इवन हम लोग एलएलएम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इस चैटबॉट के अंदर यूजिंग वेरी सिंपल स्टफ सो टेल मी इफ यू वांट दैट वीडियो एंड सजेस्ट मी एनी अदर कमेंट्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक इट if you like the content please like the video also and yeah so that's all for today guys thank you so much